गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज इस दोपहर के समय में परमेश्वर ने हमें अवसर दिए हैं कि हम उस जीते अद्वैत परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उनके सत्य वचन को जाने, समझे और उसके अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर की इच्छा हुई है कि हम सब आशीष पाए उससे। परमेश्वर भला है और अपने प्रेम की भलाई हम सब के जीवन पर हमेशा करता चला आ रहे हैं और आज भी करना चाहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु मसीह यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता का अनुग्रह के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज अपने सत्य वचन से हम सब के जीवन को आशीर्वादित करने के लिए अपना सत्य वचन दिया है। आज का वचन ध्यान से बड़ी शांति से पूरी मन ध्यान लगा करके सुने, समझे और उसके अनुसार जीवन जिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटा सा हम भजन कर लेते हैं, छोटा सा, आधे मिनट का। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का है बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। दिन दुखियों का है दाता, पतितों का वो प्राण है बचाता। दिन दुखियों का है वो दाता, पतितों का वो प्राण बचाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों को वह बचाता प्राण। उसकी महिमा हमेशा करो, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु पतित पापी को बचाने वाला परमेश्वर है, दयालु है और वो हम सबको जीवन, श्वास, समझ, ज्ञान, बुद्धि देना चाहता है अपने सत्य वचन से, ताकि हम सच्चाई को जाने, सत्य को जाने, जीवित एक परमेश्वर को जाने, माने और उसके सत्य वचन के द्वारा हम अपने जीवन में ज्ञान और बुद्धि, समझ को प्राप्त करें, ताकि हम उसको समझकर अच्छी जीवन जी सकें। एक दूसरे को सुख देने वाला हो, प्रेम करने वाला हो और ईश्वर से डर करके, भय के साथ, भक्ति के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, लोलीनता के साथ इस संसार में जीवन जिए। क्योंकि इस संसार में जीवन क्षणिक भर का है। 24 घंटे में आदमी पैदा लेता है, 24 घंटे में मर जाता है। आदमी सोचता है कि मैं युगायुग जीवित रहूँगा। ये सबसे बड़ा भूल है उसके जीवन के लिए, बहुत बड़ा धोखा है ये। इसलिए दिन भर में क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। इसलिए हमें प्रतिदिन जो परमेश्वर हमें जीने के लिए श्वास दिया है, उस श्वास के लिए हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें और जब तक इस संसार में रहते हैं उसकी दया कृपा के लिए धन्यवाद करें। और आज का जो वचन दिए है प्रभु, उसके लिए भी हम धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज का आप वचन आपने हम सबके जीवन के लिए दिया है, ताकि प्रभु इस संसार में प्रभु आपकी ज्ञान, बुद्धि, समझ के साथ हम जीवन जिएं और आपकी महिमा करते हुए, सेवा करते हुए जीवन जिए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ पिता, जितने लोग सुनेंगे उनके मन, दिल, दिमाग, जवान खुलेंगे कि एक प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है।
विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। चलिए वचन शुरू कर देते हैं, वचन को ध्यान से सुने। आज का वचन है नीति वचन 2:6 और 3 अध्याय 13 से 24 आयत तक। जब आप वीडियो देखते हैं, वचन को पूरी ध्यान से सुनिएगा, वचन को समझिएगा, और इसमें आपको समझने के लिए ज़्यादा दिमागी जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपको ठीक ठीक समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगा, और आप जैसे ही वचन को सुनेंगे आपके प्राण को ये वचन मीठे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैं आपको एक बात और बता दूं, आज का जो वचन है वो है समझ, ज्ञान और बुद्धि के ऊपर। और आज के इस बुद्धि के वचन के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। और इसमें जो टॉपिक होगा कि चलिए मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं अपना दिमाग लगाना नहीं चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने तरफ से जोर लगाऊँ, कुछ सोचने लग जाऊँ, कुछ विचार करने लग जाऊँ, ताकि एक है दुष्ट शैतान, जहाँ आदमी अपना जोर कोशिश करता है, जहाँ जोर लगाता वहाँ शैतान ही आता है। पर हमारी निर्बलता में, जब हम निर्बल होते हैं, अज्ञान होते हैं, मूर्ख होते हैं, निर्बुद्धि होते हैं, वहाँ परमेश्वर सहायता करता है। यदि हम कहें प्रभु हमें सहायता करें, किस बात के लिए? जिस बात के लिए भी आप भले कामों के लिए, भले चीज़ों के लिए अगर आप प्रभु से सहायता मांगेंगे, तुरंत प्रभु सहायता करेंगे आपको। तो इसलिए हम जोर लगाना नहीं चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 अध्याय 6 आयत पढ़ रहा हूँ पहले। नीति वचन 2 अध्याय 6 आयत। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। किसके मुख से निकलती है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु के मुख से निकलती है। यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करके मैं आपको बता दूं, पढ़ के सुना दूं। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। क्या ही धन्य है, 3:13 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। चोखा सोना कितना कीमती होती है, उससे उत्तम है। 2, तीसरा, वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है। क्या? बुद्धि। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है। 3, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, हम में से, आप में से कोई भी, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। किसके तुल्य? बुद्धि के तुल्य। 4, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। 5, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। 6, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। 5, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है।
उसके मार्ग आनंददायक है। हाँ, 5 और 6 हमने बताया नहीं था। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु 5 और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है 6। और उसके मार्ग आनंददायक है 7। किसके? बुद्धि के। और उसके सब मार्ग कुशल के हैं 8। किसके? बुद्धि के। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। क्या बनती है? जीवन का वृक्ष बनती है। कितनी महान बात है ये। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए जीवन का वृक्ष बन जाती है। और जो उसको पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं। 9। जीवन का वृक्ष। शैतान ने तो लोगों के जीवन में जहरीले कटीले ना जाने कितने कौन कौन सी वृक्ष लगा रखे हैं। पर यहाँ लिखा है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। क्योंकि बुद्धि जो है किसके मुख से निकला है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के मुख से निकला है। आमीन। और 19 आयत में पढ़ रहा हूँ। यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। और यहाँ पर हमें 21 आयत में 3 का 21 आयत में सलाह दिया जा रहा है कि हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। ये बातें, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। और ये तेरे गले का हार बनेंगे। क्या? बुद्धि, समझ, ज्ञान, बुद्धि, समझ। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, क्योंकि रात में भय की आत्मा, डर की आत्मा, मृत्यु की आत्मा चलती है और लोगों को सीने पे बैठ पे गले दबा दबा करके मारती रहती है, तरपाती रहती है। पता लग रहा है वो समुद्र में डुबा के मार रहा है उसकी आत्मा को। पता लग रहा है किसी कुएं में डाल दिया, पता लग रहा है किसी खाई में डाल रहा है, पता लग रहा है कि उसको कोई शेर खा रहा है, कोई भालू खा रहा है, या शैतान उसको पकड़ रहा है, जकड़ रहा है, ऊपर ले गया, आसमान में ले गया, वहीं से छोड़ दिया, वो गिर रहा है, नीचे गिर गया, वो मर गया। बहुत तरीके से रात में ये सब कुछ देखने को मिलता है। और कुछ लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत तरीके से शैतान डराने वाला, मृत्यु की आत्मा, अंधकार की आत्मा, ये सब लोगों के जीवन में अपना परिचय प्रमाण देता है। तो जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। तो ये सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का समझ, ज्ञान, बुद्धि देने वाला सत्य
प्रभावशाली वचन है जो हमारे जीवन में समझ, जीवन में ज्ञान, जीवन में बुद्धि, जीवन में शक्ति, जीवन में शांति, जीवन में आनंद, जीवन में चंगाई और हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, परमेश्वर को बेटा बेटी बनने के लिए ये परमेश्वर की ओर से दी जाती है। ये मनुष्य का मन ग्रंथ नहीं है, ये परमेश्वर का सत्य वचन है, ये बाइबल है। बाइबल में एक भी गलती नहीं पाया गया है। वो इसलिए नहीं पाया गया क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखवाया है, पवित्र भक्तों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, जिन्होंने लिखा उनको पता भी नहीं लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनको बाद में होश आया कि अरे मैंने तो ये चीज़ें लिखी है, पर ये तो चीज़ें लिखी उनको समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने बाद में उनके समझ को खोला, तब उन्हें समझा कि ये जो लिखी हुई बातें जो परमेश्वर ने हमारे द्वारा जो लिखवाया है, ये मनुष्य की समझ से परे की बात है, तो ये मन ग्रंथ नहीं है। तो आज के वचन से परमेश्वर ने हमको, आपको, सबको आशीष दिया है। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। और ये तब संभव है जब आप जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आकर उनसे जीवन मांगे। पहले तो जीवन मांगे, तभी जीवन का वचन मिलेगा, समझ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। और नहीं जो शारीरिक, संसारी और शैतानी जीवन जी रहे हैं, तो वहाँ तो शैतान ही आपको वो सब कुछ देगा जो मनुष्य के जीवन को नाश करने के लिए विनाशकारी बहुत सारे ऐसे जहरीली बातें मनुष्य के जीवन में भर दिया है। कटीले पेड़ उगे हुए हैं, उसमें जहरीले फल लगे हुए हैं, तो ये विनाशकारी है। मनुष्य के जीवन को विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए शैतान की बहुत बड़ी बुरी इच्छा है। तो अपना मन बदले, जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आए, उस पर विश्वास करें और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा कि हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुआ, अपराध हुआ, पाप हुआ, महापाप हुआ, क्षमा प्रदान करे, मुझ पर दया प्रदान करे, मुझ पर दया करे और मेरे जीवन को बचा ले। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इंसान बनकर, आपका बेटा बेटी बनकर एक सच्ची, अच्छी, भली जीवन जीना चाहता हूँ। आपका सेवा करना चाहता हूँ। मैं नीचे नरक में नहीं, आप जीते अद्वैत परमेश्वर के स्वर्ग में रहना चाहता हूँ अनंत काल के लिए। तो बचा ले प्रभु। बस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बच जाएगा। बाकी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, करना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, जाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ बस कमरे में बैठ के छोटी सी प्रार्थना कर लो, बाकी परमेश्वर पर छोड़ दो। अपने आप ही आपके मन को, दिल को, दिमाग को, जवान को, सबको बदल देगा। फिर अपने आप ही आपके दिल में इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं जीवते अद्वैत परमेश्वर का सत्य वचन बाइबल पढ़ूं। और जैसे ही आप बाइबल पढ़ोगे, देखो फिर क्या होता है। फिर क्या होता है वो खुद ही देख लोगे। और जैसे मैं आज गवाही दे रहा हूँ, प्रभु का वचन सुना रहा हूँ, वैसे आप भी चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला के दुनिया में रोड़ और शोर मचाओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। बोलिए आमीन। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।